audio jungle. मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया, जिसके तहत छोटी अवधि के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। अलग अलग रैंक और प्रतीक चिन्ह लगाने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बोझ को भी घटाना है। हालांकि सेना में अहम पदों पर रह चुके कुछ लोगों ने इस योजना पर चिंता जताई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2017 में बताया था कि हमारी आर्मी में 12.64 लाख, एयरफोर्स में 1.55 लाख और नेवी में 84,000 जवान हैं। सेना में अभी जो जवान रिक्रूट होते हैं उन्हें 42 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। वास्तव में 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद जवान यूनिट का हिस्सा बन पाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब सेना ही उनका घर है, इसलिए उनका जज्बा और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जो रिटायर्ड हैं सेना से, वो बताते हैं कि मेरे हिसाब से 1.52 लाख करोड़ रुपए का पेंशन बिल बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। इससे हमारी डिफेंस की ताकत कम होगी। जिन जंगल, पहाड़ों और हाई एल्टीट्यूड में हमारे जवान अभी दुश्मनों को धूल चटाते हैं, वहां 4 साल के लिए रिक्रूट होने वाले ये जवान कैसे काम कर पाएंगे। नए लड़कों के टेक्नो फ्रेंडली होने की ही बात कही जा रही है, लेकिन इन जगहों पर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जज्बात और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, जो पूरे डेडिकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग से ही आती है। भारतीय सेना में अग्निपथ के सवाल पर अभ्यर्थियों ने भी बवाल कर दिया है। आज बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। भारी संख्या में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे अभ्यर्थियों को देखकर जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश में जुट गई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने एक एक्सप्रेस ट्रेन को लगभग 10 मिनट तक रोके रखा। हालांकि इस बीच कड़ी मशक्कत के बाद रेल पुलिस ने आक्रोशित अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर किसी तरीके से मामले को शांत कराया और रेलवे ट्रैक को खाली कराकर ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू कराया। रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि जिस तरीके से सेना की बहाली में टीओडी लागू किया गया है वो सरासर गलत है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों ने न केवल रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया बल्कि विरोध में नारे भी लगाए। उनका आरोप था कि लंबे समय तक तैयारी करने और दौड़ लगाने के बाद भी अगर सेना में जाते हैं तो सरकार का अल्प समय में घर भेज देने का यह फैसला हमारे उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। ऐसे में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग गरीब घर के लड़के हैं और काफी मेहनत और परिश्रम से सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं। माँ बाप का सपना है कि उनके बच्चे सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन सरकार के इस फरमान के बाद कहीं न कहीं केवल उन्हीं के सपनों पर ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों की उम्मीदों पर भी पानी फेरने वाला है। उसको वापस करिए। हम लोग जो 2 साल से फिजिकल निकाल कर बैठे हुए उसका एग्जाम कीजिए, कैंसिल मत कीजिए एग्जाम। बहुत मेहनत से फिजिकल निकाल कर फिजिकल मेडिकल सब निकाल के बैठे हुए हैं और लास्ट में लोग पढ़ाई भी कर रहे 50-60 हज़ार रुपये लगाए हुए पढ़ने के लिए। आज वो एग्जाम कैंसिल हो गया। जब कैंसिल ही करना था तो उसी टाइम क्यों नहीं कर दिया? बहुत पहले से कोविड-19 के लगा रहा था, कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है। आज जब आया तो कर दिया कि आज टीओडी लगेगा, एग्जाम कैंसिल हो गया। ये कौन सा मतलब होता है? इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं क्योंकि 4 साल नेता हो या विधायक हो उसको 5 साल विधायकी करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। ना पेंशन है ना कुछ है। आप ही बताइए सर।